अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो स्टफ्ड ग्रीन चिली पकौड़े की रेसिपी, जो बहुत क्रिस्पी और लाजवाब बनकर तैयार होता है। ये रेसिपी टी टाइम के लिए, अफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। हरी मिर्च के अंदर स्पाइसी आलू की फिलिंग और ऊपर से बेसन की क्रिस्पी कोटिंग जो है वो और ज़्यादा लाजवाब बनाती है इन पकौड़ों को। अगर आपने एक बार ट्राई की तो फिर आप इसे बार-बार बनाएँगे। जैसे ही मिर्चों का मौसम स्टार्ट होता है, मतलब विंटर में जो है डिफ़रेंट किस्म की मिर्चें आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें इस तरह की मोटी मिर्चों से जो है आप ये रेसिपी बनाइए, ट्राई कीजिए। एक बार बना ली तो फिर आप इसे बार-बार बनाएँगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है। अच्छा, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, ये बिल्कुल फीकी मिर्च होती है, इसीलिए इससे कोई भी स्नैक हम बनाएँ तो वो बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम हरी मिर्चों पर जो है वो कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद इसके अंदर जितने भी बीज होंगे वो हम इसे रिमूव कर देंगे। अच्छा, इन मिर्चों में ज़्यादा बीज नहीं होते हैं, बिल्कुल हल्के-हल्के बीज होते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह फिलिंग कर लें इसके अंदर, वरना जो है इसके रिमूव कर दें। मैं इस तरह से सारे जो है बीज मिर्चों से रिमूव कर दूँगी। इस तरह से मैंने सारे बीज रिमूव कर दिए। अब हम इसके लिए सबसे पहले एक बैटर रेडी कर लेते हैं। बैटर के लिए मैंने जो है 1 कप बेसन लिया है, वो मैं एक बाउल में ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही इसमें मैं 3 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। इससे थोड़ा क्रिस्पीपन आएगा हमारे जो है कोटिंग में। और इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन ऐड करेंगे। आप बेसन की कोई भी रेसिपी बनाएँ उसमें अजवाइन का ज़रूर यूज़ किया करें, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून जो हम खाने का जो सोडा होता है, यानी कि मीठा सोडा, वो ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके एक थोड़ा थिक सा जो है वो बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका बैटर जो होगा वो जिस तरह हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं उसके मुकाबले में थोड़ा-सा जो है वो थिक होगा। क्योंकि हमें मिर्चों पे कोटिंग करनी है तो प्रॉपर कोट हो जाए, इसीलिए थोड़ा-सा हम इसको थिक करेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम एक स्मूथ सा फ्लफ़ी सा जो है बहुत अच्छा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे और जितनी ज़्यादा इसकी अच्छी तरह से इसकी पिटाई होगी, इतना ही ज़्यादा जो है ये बहुत अच्छा हमारा बैटर बनकर तैयार होगा। बस हमें इसे बहुत थोड़ा-सा टाइम देना है, 5 से 7 मिनट हमें इसको मुस्तकिल फेंटना है, ताकि जो इसका डार्क सा कलर हो वो थोड़ा-सा लाइट की तरफ हो जाए। यानी कि जब ये लाइट होगा तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा, बेसन थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा और थोड़ा जो है बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है, 5 से 7 मिनट मैंने इसको फेंटा था। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं इतनी देर तक जब तक हम मिर्चों के लिए आलू की स्टफ़िंग रेडी कर लेते हैं। अच्छा, स्टफ़िंग के लिए ये मैंने जो है 4 अदद बॉयल आलू लिए थे। इसको मैंने पहले बॉयल करके इसका छिलका रिमूव कर लिया था। अब इस तरह मैं इसको ग्रेटर की मदद से इस तरह से जो है हम ग्रेट कर लेंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छे जो है ना ये मैश हो जाएँगे आलू, इसमें कोई गुठली वग़ैरह नहीं रहेगी। आप चाहें तो इसे फ़ोर्क की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, उससे भी ईज़िली हो जाएँगे। इससे ये होगा कि बहुत ईज़िली आराम से ये ग्रेट भी हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट होता है आलू और इसमें कोई गुठली वग़ैरह भी नहीं रहेगी। हमें इसी तरह का इसमें जो है ये जो है मिक्सचर चाहिए आलू का। अब इस तरह से मैं सारे जो है आलू इसी तरह मैश कर लूँगी। ये हमारे बहुत मज़ेदार सी जो है वो मिर्चों के लिए स्टफ़िंग जो है वो तैयार होगी बन के आलू की। अब ये इस तरह से मैंने सारे आलू मैश कर लिए हैं। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। उसके अंदर सबसे पहले मैं 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी। उसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को आप भून लें, तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें और इसके अंदर ऐड करें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और फ्लेवर होता है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जो है भुना हुआ, कुटा हुआ जो है साबित धनिया ऐड करेंगे। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होगा इसमें। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन का भी बहुत बेहतरीन और टेस्ट होता है, फ्लेवर एरोमा बहुत अच्छा होता है अजवाइन का। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ये मैंने बेसन लिया था, उसको भून लिया था मैंने, यानी बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से ये होगा कि जो हमारी आलू की स्टफ़िंग होगी उसमें अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह भी होता है, क्योंकि नए आलू होते हैं उसमें थोड़ा-सा चिपचिपापन होता है। चिपचिपापन अगर थोड़ा बहुत होगा आलू में तो वो इसको सोक कर लेगा और हमारी स्टफ़िंग जो है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी, जो चिपक जाएगी मिर्चों में ईज़िली।
अब इसको हम तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्च बारी-बारी चॉप कर ली थी और 1 से 2 स्प्रिंग ऑनियन यानी हरी प्याज़ थी, उसको मैंने बारी-बारी चॉप कर लिया था। थोड़ा-सा ग्रीन पार्ट है, बाकी सारा वाइट पार्ट। और मुट्ठी भर के मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया था, डंडियों के साथ कट किया है। डंडियों के साथ ही इसमें आप ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डंडियों में पत्तों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है। और उसके साथ ही इसके अंदर हम हाफ़ लेमन का जूस ऐड करेंगे। इससे भी बहुत अच्छा जो है हमारा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा आलूओं के अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को, हरे मसालों को आलू के अंदर। आप ये तमाम स्पाइसेस और ये भी ग्रीन मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जितना चटपटा खाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ये इस तरह से हम ऐड करके सारा मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। अब ये हमारी बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी जो है वो मिर्चों की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम मिर्चों में भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक मिर्च लेंगे और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग जितनी भी मिर्च में आ जाए फिंगर की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करके इसके अंदर सारी फिल कर देंगे। इस तरह से तमाम मिर्चें जो हैं हम इस तरह से फिल करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत हमारी मज़ेदार से आलू के पकौड़े तैयार होते हैं और इनकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि आलू की स्टफिंग के साथ आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ भी चाहें बनाकर सर्व कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तमाम मिर्चों में आलू की स्टफिंग बिल्कुल तैयार कर ली है, रेडी हो गई हैं हमारी सारी मिर्चें। अब हम इसके को फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए बेसन हम अपना चेक कर लेते हैं, ये हमने रेस्ट के लिए बेसन को छोड़ा था, तो हम इसको एक दफ़ा और जो है हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बीटर से इस तरह से थोड़ा सा बीट कर लेंगे हम इसको, क्योंकि ये सारे मसाले एक जगह बैठ जाते हैं, तो इस एक दफ़ा इसको ज़रूर मिक्स करिएगा। और अब हम उसके लिए मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस तरह हम एक मिर्च उठाएँगे और इसको इस तरह से बेसन में कोट करके अच्छी तरह से हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे, इस तरह से वन बाय वन करके। इसी तरह हम सारी जो है वो मिर्चों की जो है मिर्चें इसी तरह बेसन में लपेट के अच्छी तरह से, कि बेसन अच्छी तरह से प्रॉपर उसके अंदर कोट हो जाए और हम इस ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर आप थोड़ा सा हाई रखिएगा कि जैसे ही हम मिर्च उसमें डालें तो वो बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँ। अगर ठंडा ऑयल में हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा बेसन सारा नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से मिर्च बिल्कुल खाली हो जाएगी। ये मैंने शुरू में स्टार्टिंग में 1-2 मिर्च इस तरह से ऑयल मेरा गर्म नहीं था, वो थोड़ी-सी कोटिंग उस पे से हट गई मिर्च पे से। अब इस तरह से हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा ड्रेन हो जाए। ये मैंने इस तरह से सारी फ्राई करके जो है निकाल ली हैं। ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी पोटैटो स्टफ़ मिर्च पकौड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे बनाइए और सर्व कीजिए टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ। ये जितनी अंदर से मज़ेदार स्पाइसी, ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। रमज़ान आ रहे हैं, आप इसे इफ्तार में बना के सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।